और साथ में तो और अब ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, समझ लें आप इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह जो मैं उठती हूँ उस वक्त से लेके दोपहर तक की रूटीन। यहाँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ और बच्चे आजकल क्योंकि छुट्टियों पर हैं, विंटर वेकेशन है, तो वो कुछ अलग सा कुछ खाना चाह रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि अगर अंडा पराठा खाएंगे तो पता नहीं रोज़ाना एक ही चीज़ खा रहे हैं रेगुलर, या शायद हो सकता है मेरी वजह से उनको आदत हो गई है, मैंने ही ये आदत उनको डाली है। तो अंडों में मैंने जो है वो पेपर और सॉल्ट डाला है। अच्छा, ऐसा होता है कि कोई इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लग रहे होते, सिर्फ इसमें दिमाग लगा के और एक अच्छी सी नई रेसिपी तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने बंस को जो है ना अंडों में फ़ोल्ड कर लिया है और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। चाहें तो चिकन पाउडर या कोई और स्पाइस लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा था। अब देखिए मैंने तवे पे जो है इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, ये तवा जो है ना काला और ख़राब आपको इसलिए लग रहा है कि ये चूल्हा जो है इस तरह का है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला जो अगर मैं यूज़ करूँगी तो उसके लिए जो है अलग पैन्स काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह से। अभी मैंने पिछले व्लॉग में एक तवा आपके साथ शेयर किया था जो कि मैं लेकर आई थी। तो ये जब हो जाएगा ना, बन्स जो हैं फ्राई हो जाएंगे, अंडा अच्छे से पक जाएगा, तो मैंने 4 बन्स पे इस तरह से फ़ोल्ड करके फ्राई कर लिया था। ऊपर से चीज़ लगाया और चीज़ लगा के फिर सैंडविच की सूरत बना के और फिर इस तरह से फायर लगा दिया इसमें। ये जो लाइटर होता है या फायर गन होती है, बहुत ही काम की चीज़ है। अच्छा, ऊपर से मैंने ये ड्रिज़ल किया है, ऊपर से मतलब डाला है सॉस जो कि मैंने घर में बनाई हुई है और बहुत मज़े की। अच्छा, मैंने सॉस एक बार बनाना आपको सिखाई भी है सिंगापुरियन राइस की, उसी तरह की ये सॉस होती है। तो ये अगर फायर गन करने से क्या होता है कि ये बहुत अच्छा सा जो है ना मेल्ट हो जाता है चीज़ और कलर दे देता है, तो वो अच्छा रहता है। और ये बनाना उसको भी जो है वो छील देती हूँ मैं, या कीनू है उसको। पता कि मैं शेयर करूँगी आपके साथ जो गुड़ वाला जो पराठा बनता है ना वो कैसे बनता है, तो प्लीज़ इसकी शेप पे नहीं जाइएगा फ़िलहाल, क्योंकि मैंने कभी भी रोटी की जो शेप होती है ना या पराठे की शेप होती है उसको कभी फोकस नहीं किया। सो मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको पहले जो है ना घी लगाऊंगी, ठीक है, एक हिस्सा है प्लीज़। तो ये बहुत ही मज़े की रोटी होती है और आजकल मैं बहुत शौक़ से, ज़ौक़ शौक़ से ये खाने लगी हूँ। बस ये ऊपर से जो भी पराठा बनाएं, बेसिकली पराठा होता है, और ब्राउन शुगर लगा के और घी लगा के जो है इसको फ़ोल्ड कर लें। जैसे बचपन में हम खाते थे गुड़ और पराठा, चीनी गुड़ पराठा, हाँ खाते थे ना घी लगा के, उसी तरह का। चाय में मैं दूध इसमें नहीं डालती हूँ, अगर आप चाहें तो ब्लैक टी ना लें और जो दूध वाली चाय होती है वो भी ले सकते हैं, या जो भी चाय आप पीना पसंद करते हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता बच्चों ने कर लिया था और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। तो ये सारा किचन क्लीन करना था मुझे, क्योंकि इसी स्नान में जो है वो मैं खाना भी पका चुकी हूँ। खाने की मैंने वीडियो आपको इसलिए दिखाई कि कौरमा मैरिनेट मैंने करके रखा हुआ है मुख्तलिफ बॉक्सेस में, और बस उसको पतीले में डालना है, उसको पकाना था। तो वो मैंने बाहर उसको लगा दिया, तो वो पकता रहेगा, तो मेरे लिए आसानी है। तो इस वजह से बस जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ों को निपटा दिया और जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे जो है वो पूरा काउंटर वगैरह सारा कुछ मैं क्लीन कर दूँगी। किचन साफ़ करने में अगर मुझे सुबह से लेकर दोपहर तक के खाने को मैंने फ्री किया है, तो फिर किचन साफ़ करने में ना मुझे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, जबकि बहुत छोटा किचन है। और मैं लाइट्स और दूसरी डेकोरेशन पीसेस लेकर आई थी वीडियो, क्योंकि मैं बनाती हूँ किचन में, कि मैं लगा लूँ, तो नहीं लगाया मैंने किसी वजह के तहत। तो फिर ये है कि वो रखा रह गया, तो ज़्यादा किचन भी फिर बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। जबकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से, जो कि लाइट्स हैं और मैंने जमा की हैं और मंगवाई हैं, वॉल्स पे लगाने के लिए स्टिकर्स मंगवाए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है बस किचन क्लीन सा है, साफ़ सा, और कोई डेकोरेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा किचन है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि साफ़ किचन ज़रूरी होता है। रात में मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ, सुबह जब ये मैं मेरा होता है कि बस जल्द से जल्द जो है वो नाश्ते से फ्री हूँ और लंच से फ्री हूँ और किचन को साफ़ करूँ। इसलिए कि जो कॉकरोचेज़ होते हैं ना वो गंदे किचन पे आते हैं, और गंदे किचन पे कॉकरोचेस, चूटियाँ आती हैं, तो बस फिर ना चूहे और ये सारी चीज़ों का कोई वो नहीं होता। जो नीचे के फ्लोर्स होते हैं ना उसमें तो सबसे पहले ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अभी भी जो है वो अदनान दवा लेके आए हुए हैं चूहे और उसके छुछुंदर वगैरह को डालने के लिए, तो वो सब जो है मुझे करना है अभी, लेकिन वो तो नहीं अभी हुआ है। और अब बस इसी वजह से मुझे होता है कि बस किचन जो है ना गंदा नहीं हो, साफ़ सुथरा रहे।
साफ़ रहता है ना, तो फिर उसके बाद जो है सुकून हो जाता है मुझे। यहाँ पे अम्मी ने मुझे ना नमक पारे बना के दिए थे, कभी कभार मैं खा लेती हूँ, लेकिन वेट क्योंकि मेरा बढ़ा है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ। ये वाला चूल्हा हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल ना, तो अभी फ़िलहाल जो है इसको मैंने पीछे करके ही रखा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उस पर यहाँ पे रोटी बनती है, क्योंकि मेरा जो वो वाला काउंटर है वो बहुत छोटा सा है जिस पे चूल्हा रखा हुआ है बाहर सिलेंडर वाला। तो इस वजह से जो है ना इसको बहुत अच्छा सा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि काम तो सारा यहीं पे होता है बेसिकली। डेस्कटॉप जो किचन है वो तो यही है, तो फिर ये सारा कुछ निकाल के मैंने अच्छे से क्लीन करना होता है डेली बेसिस पे। तो नाश्ता और लंच में इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि पहले कर लूँ, क्योंकि रात में जो खाते हैं ना हम लोग, वो अगर बहुत स्पेशल कोई बनना है तो वो फिर 4 बजे के बाद में बनाती हूँ, वरना ये कि मैं मॉर्निंग में बना लेती हूँ। क्योंकि उसके बाद फिर मेरे अपनी जो चीज़ें कुछ होती है, प्रोजेक्ट कुछ चल रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो फिर मुझे करने में आसानी होती है, मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता, मेरा दिमाग डाइवर्ट नहीं होता। तो फिर मैं पूरा कुछ क्लीन करके और बर्तन वर्तन धो के और सुकून से टेबल पे लगा के चीज़ों को, ताकि मुझे कोई बार बार तंग नहीं करे, और फिर मैं किचन से निकल जाती हूँ। बस मेरा ये काम बाकी था कि मुझे सारे ग्लास और ये सारा कुछ वॉश करना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने टोकरी थोड़ी छोटी रखी हुई ना, पहले थोड़ी बड़ी रखी हुई थी। उससे क्या होता था कि बर्तन ना बहुत ज़्यादा टकरा के जो है वो टूट रहे थे। तो मैंने अब छोटी टोकरी रखी है और बस गाहे बगाहे बर्तन धोती हूँ, मतलब ये कि पार्ट में धोती हूँ। थोड़े से धोए फिर दूसरा काम कर लिया, जितनी देर में वो सूख गया, पानी उसका निथर गया, तो उसको फिर जगह पे रख दिया, फिर दूसरे बर्तन धोए। इस तरह से ना पार्ट में धोती हूँ। तो इस तरह से जो है वो मुझे टाइम लगता है बर्तन धोने में, क्योंकि बर्तन धोने के साथ साथ मैं दूसरे कामों को भी कर रही होती हूँ। लेकिन उससे ये हुआ है कि मेरे बर्तन टूटने यहाँ से पे बच मैं गए आपके हैं। साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी जो टी कलेक्शन है। बहुत छोटी सी है, लेकिन मैंने कहा कि आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। अच्छा, कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करूँगी। देखें, ये ना एक ही बचा है मेरे पास, और ये मेरा टी सेट जो है इसकी शादी का था। इसका पूरा सेट था 12 छोटे कप्स, जो कि कैवा कप्स होते हैं, और साथ में जो टी जो कप्स होते हैं वो सॉसर के साथ, मतलब जो तश्तरी चाय तश्तरी वो होती है वो थी, और ये था उसके साथ केटल, और जो दूध वाला था केटल नहीं थी। बाकी जो पूरा डिनर सेट होता है वो था। ठीक है, तो ये बच गया है, तो इसको भी मुझे हटा देना है। वैसे फ़िलहाल एक छोटा सा टी क्या होता है शुगर पॉट, ये वाला भी है, और ये जो है ना मेरे ये वाला शुगर पॉट जो है ये मेरे यूज़ में है। मैंने इसमें सौंफ वाले जो रखता है ना वो रखा हुआ है। और आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मेरे पास उससे पुरानी मतलब उससे थोड़ी सी नया जो कलेक्शन होगी वो समझना। ये वाली कलेक्शन क्या मतलब केटल, क्योंकि मुझे केटल की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर मैंने ये वाली केटल ले ली थी, और अब ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो हो सकता है कि मैं इसको हटा दूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल यूज़ हो रही है, कैरेमिक की है ये, तो ये चाय बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती। अगर गर्म पानी से इसको पहले अच्छे से वॉश कर लें तो ये बहुत ठीक रहती है। अच्छा, उसके अलावा जो ये जो कप्स हैं, कैजुअल कप्स हैं, जो कि अभी मेरे यूज़ में है, ये मेरे यूज़ में होता है। और ये वाला जो है नान के लिए यूज़ में होता है, ये मैंने 2000 का लिया था मेरे ख्याल से शायद। अच्छा, अच्छी खासी उसका है, ये ब्लैक ब्लैक इसमें लग गया चूल्हे का, देखिए। तो खैर ये वाला भी जो है मग है, मतलब मिल्क मग है ये तो वैसे, लेकिन हम लोग इसमें जब बहुत ज़्यादा चाय पीनी होती है, कॉफ़ी, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा एक बड़ी मज़े की चीज़ जो मेरे पास है वो ये है कि ये है, ठीक है, ये मैं लेकर आई थी क्यों, क्योंकि ना इसमें सुबह जब बदाम नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तो मुझे होता है कि मतलब एक सेपरेट ये हो। तो ये इतनी छोटी सी है, इसकी जो नूज़ल है ये, और ये, तो वो मैंने कहा जब धोने में ना बड़ा मसला करेगी, तो मैंने अभी फ़िलहाल तो यूज़ नहीं करी, लेकिन मैं कभी कभार वंस इन अ वाइल निकालती हूँ उसको। और बेसिकली ये पूरा सेट इस तरह से नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि यहाँ पे कोई केक पीस है कुछ रख दिया, और ये कॉफ़ी का है, ठीक है, कॉफ़ी का दिया। तो मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है। सुबह तो नाश्ते में जैसे कहते हैं केक्स वगैरह तो नहीं होता ना, वो तो ये होता है कि जैसे पराठा है, अंडा है, उसके साथ होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि जी ये इस तरह से मैं रख के और ये सर्व करती हूँ दान को, तो अच्छा लगता है सुबह के वक्त, उनको थोड़ा सा स्पेशल फील होता है। और ये स्पून है, तो ये डिज़र्ट स्पून है, तो बेसिकली डिज़र्ट स्पून जो है वो टी स्पून ही होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं।
ये एक ज़बरदस्ती छोटी सी मेरी टी की कलेक्शन में से एक हिस्सा है इसका। ये वाला भी जो है वो कॉफ़ी मग भी है और मेरा टी मग भी है, जो कि शाम के लिए कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे कुछ अवेलेबल नहीं लगता मुझे बस। और कभी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई मैंने, बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं किया है। जब मैं बहुत ज़्यादा कोई मतलब डिप्रेशन में होती हूँ, मुझे बहुत उदासी फील हो रही होती है, तो मैं ये वाला कप यूज़ करती हूँ चाय के लिए, और मुझे बहुत पसंद है ये वाला कप। इसकी जो वाइब है ना वही अलग है बिल्कुल। ये मैंने ख़रीदा था, पता नहीं कहाँ से ख़रीदा था। और तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से मैंने ये पता नहीं कहाँ से लिया था। तो ये जो है ना, मैंने बिल्कुल फुल चाय भर के, और बहुत ही मज़े की चाय लगती है, और वो मसाला चाय हो जो भी है, लेकिन इसमें ना एक अच्छी कैपेसिटी आती है चाय की ना, अच्छी खासी रेंज आ जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा कप है। ये हमेशा नहीं, हर वक्त नहीं मिलता। समझ लें आप इसके अंदर कम से कम 300 ml की करीब चाय आ जाती होगी, ठीक है। तो 300 ml अच्छी खासी ml होती है। और ये बड़ा वाला कप है, ये छोटा कप नहीं है। जो नॉर्मल कप्स होते हैं वो ये वाले होते हैं ना, तो आप खुद देख लें, अंदाज़ा लगा लेंगे कितना बड़ा कप है ये। तो अच्छा, इस ये वाला जो है ना, बेसिकली ये इसके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ है। तो ये मुझे अम्मी ने दिया था, इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। ये वाली मेरे पास बहुत पुरानी है, पता नहीं कब की है। असल में बताने की जा रही हूँ कि मेरे पास जो टी सेट्स हैं ना, बहुत ही हल्के हल्के सादे सादे से हैं, और बहुत पुरानी कलेक्शन है। ऐसा नहीं कि कोई नई है बहुत सी, लेकिन उसको मैंने रखा हुआ बहुत तरीके से। ये पूरी 6 सेट है मेरे पास। ये वाला जो है ना, मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ उसको। और हम लोग, आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट उतना आने वाला है नहीं साथ, तो जब मैं यूज़ करती हूँ उसको पूरा ऐसे ही यूज़ करती हूँ अपने घर के लिए ही। और ये कैवा केटल है, और इसके साथ भी मैं ये वाले कप्स यूज़ करती हूँ। साथ में ये स्पून है, जो कि डिज़र्ट स्पून भी होता है और टी स्पून भी है। तो ये इस तरह से एक ये वाली मेरी कैवा कलेक्शन कह सकते हैं कि इसमें 2 कप हैं काम का मेरा, और ये साथ में हमारी ये इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से बस ये छोटी सी एक कलेक्शन है। अब मुझे जो बेसिकली ज़रूरत है वो है केटल और कप की, तो वो इंशाल्लाह आगे जब लाऊंगी तो आप शेयर करूँगी। मैंने कहा ये इंक्लूड कर लेती हूँ साथ, और ये शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो है ना, इसमें स्टील है, शीशा नहीं है, और कोई स्मेल नहीं है। और ये मैंने 3200 की ली थी और चेस से। उसके अलावा ना, ये बहुत कम यूज़ करती हूँ। मार्बल नहीं है, स्टील है, इस पर ये स्टिकर लगी हुई है। लेकिन स्टिकर जो है ना, बहुत ही फिनिशिंग वाली है कि ख़राब नहीं होती है। जो अगर आप तार से भी, आयरन वाले से भी धो लें तो भी इस तरह से ख़राब नहीं होती। और इसमें चाय जो है ना गर्म रहती है, और चाय का जायका नहीं चेंज होता, ये सबसे बड़ी बात है इसकी। तो बस ये चीज़ें जो है मेरे पास, बहुत छोटी सी कलेक्शन, लेकिन बहुत ही पुरानी और बहुत ही रेयर, जो कि मेरे लिए है। तो ये दूध की जो केटल है, ये मैं आपको बताती हूँ। दूध का जो ये पॉट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ना, सिर्फ दूध का पॉट है, मैंने पिछली ईद पे लिया था। इसके साथ लूज़ में सब लिया था। ये मैंने शायद 400 का लिया था। और इसका मैंने क्या लिया था, ट्रे ली थी बिरयानी के लिए, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना बेसिकली। तो वो लूज़ में ले लिया था। ट्रे मिल गई थी मुझे शायद मेरे हाथ से 600 की। तो पूरा डिनर सेट, हल्का सा जो लंच सेट होता है ना, वो मैंने बना लिया था। जैसे उसके अंदर 8 प्लेट्स हैं, और फिरनी सेट है, और कोरमा का जो डोंगा होता है ढक्कन वाला वो है। वो तो पूरा बड़ा क्यूट सा ना लंच सेट, जो कि कैजुअल लंच सेट होता है, वो बन गया। तो ये उसके साथ है। मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ कभी कभार दूध के लिए, या रायते के लिए ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ इसको। तो बेसिकली ये दूध का पॉट है, दूध मिल्क पॉट है, ठीक है। तो अब बस यहाँ तक है। अब इसके बाद मेरा मूड है कि इंशाल्लाह मैं जो ना, एक टी सेट होना चाहिए मेरे पास, जो कि मुझे बहुत शौक़ है। इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। ज़्यादा से बड़ा टी सेट फिर बनता है ना लेना। आप बताएं कि मुझे लेना चाहिए टी सेट या नहीं, है यही मेरे लिए काफ़ी है। असल में जो ये बर्तन है ना, ये इतने ही मेरे पास लिमिटेड हो सकते हैं। अगर मैं टी शर्ट लूँगी तो फिर मुझे इसमें से कुछ जो है वो अलग हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डिवाइडर में या मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें लूँ। मैंने बेटा बंदा मेरा भी अपने साथ आया है। हेलो, कब से साथ लगा, 10 साल आए। सारी आवाज़ें ना तुम्हारी इधर आ रही वीडियो में, और मैं ऐसी बस एक चीज़ कोई अगर हो ना घर में, तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे छुट्टी हो, तो अगर बिज़ी ना हो ना बच्चे, तो जितने भी बड़े हो जाएं लड़ाइयाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटा, मतलब गूंद रही हूँ आटा। और मैं वन साइड बॉयल करती हूँ, हमेशा नहीं करती, लेकिन जब मेरे पास टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब आटा कम हो गया है, या मुझे ज़्यादा गूंदना है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं अभी बहुत सारे काम कर चुकी हूँ,
तो मैं इसमें लगा के छोड़ देती हूँ और ये आराम से माशाल्लाह से गुन जाता है। अच्छा, इसका चक्कर ये मैंने वैसे रिव्यू दिया है ये, और एक बार और रिव्यू इंशाल्लाह एक व्लॉग में दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिव्यू, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये रिव्यू ज़रूर दूंगी। वैसे भी दूंगी वैसे, लेकिन आप कहेंगे तो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट होगा। तो यहाँ पे 3 कप, अगर किसी भी बर्तन का 3 कप जो है वो आटा लिया है, तो उसी बर्तन से 1 कप पानी लेना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से गूंद के फिर मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं एंड में हमेशा आदत है हाथ से भी गूंदूँ ना, तो ऑयल थोड़ा सा ऊपर से ड्रिजल करती हूँ। बेसिकली ये जो मशीन है ना, ये डो मशीन नहीं है, ये मिक्सर मशीन है। यानी इसमें डो भी बन जाता है। इसमें एक और है जो सांचा, यानी कहना चाहिए टूल या इक्विपमेंट है, वो अंडे फेंटने का है। लेकिन अंडे फेंटना, उसमें 6 से 7 अंडे हों तो उसके बाद वो, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह बड़ा ये स्पेस है 5 kg का, तो उसमें छोटे 2 अंडे या 3 अंडों का स्पेस नहीं होता। इसी तरह से शामी कबाब या कुछ चीज़ मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए, तो ये मिक्सर मशीन है बेसिकली। तो आटा गूंदने का इन्होंने एक दिया हुआ है इक्विपमेंट, तो इसकी वजह से मैं इसमें आटा गूंदती हूँ, मुझे यही चाहिए था। उसके बाद मुझे इसको क्लीन करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर इस पर आटा चिपक जाएगा ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। मुझे अपने एक एक टूल, एक एक बर्तन और एक एक इक्विपमेंट, किचन का जो कोई भी जो मेरा टूल होता है या इक्विपमेंट होता है, मुझे अपने बच्चों की तरह लगता है। वो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं उसको प्यार करती हूँ, उसको सफाई करती हूँ, उसको बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ। तो आटा जो है ना वो गूंदा अगर अच्छा हो तो रोटी अच्छी बनती ही है, और ज़्यादा जो खुश्का होता है वो भी नहीं लगता। तो मैं तो आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि देखिए कितना ज़बरदस्त सा है, और मैंने रखा भी नहीं इसको, फ़ौरन ही बना लिया। तो ये आसानी होती है आटा डो मशीन की। उन लोगों के लिए जिनको आटा गूंदना पसंद नहीं है, ये आता नहीं है गूंदना, ठीक है। मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाती कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो वायरल हो जाएं और मैं बहुत मशहूर हो जाऊं। ये मैं अपने माइंड को सेट करने के लिए बनाती हूँ, और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए बनाती हूँ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बनाती हूँ। कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई आना जाना नहीं है, कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वीडियोज़ करूँ। मुझे ये भी नहीं होता कि कौन मेरी वीडियोज़ देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, या कमेंट नहीं कर रहे हैं, या वीडियो व्यूज़ नहीं आ रहे। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा घर है। उसके बाद ये चौथे नंबर पे आता है। तो उसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं व्लॉग्स शेयर कर लेती हूँ। और लेकिन मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना, ये उसकी वजह जो है ना, उसकी वजह से, मतलब इस वीडियोस की वजह से वो काफ़ी बहुत सही रहती है माशाल्लाह। और मैं मुख्तलिफ़ कलेक्शंस जो है वो जमा करती हूँ, डाइनिंग टेबल्स के और बर्तनों के, चीज़ों के। अगर ये मेरे पास वीडियो का ऑप्शन ना हो तो मैं ये बर्तन ना ख़रीदूँ, कुछ भी ना ख़रीदूँ। और मेरे लिए जो लाइफ का एक ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा, जो लाइव एक होती लाइफ, ज़िंदगी और एक जीना, तो वो चीज़ जो है ना बहुत लिमिटेड रह जाए मेरे पास। तो इसलिए जो है वो व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं होता कि मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ हों या मेरे पास बहुत सारी एक फ़ेमस हो जाऊँ मैं। मेरा सिर्फ़ ये होता है कि मैं ख़ुद अच्छे से रहती हूँ, साफ़ सुथरी हो जाती हूँ, घर को साफ़ सुथरा रख रही होती हूँ। वो वैसे भी सब लोग रखते हैं, लेकिन अकेले रहना और जो है ना एक बहुत एक मुश्किल अमल है। और मेरे घर आना जाना नहीं है इतना, और एंटी सोशल होना और सोशलाइज होना, ये दो बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सबको पता है ये मुतज़ाद हैं, एक दूसरे के ज़िद हैं, मतलब एंटोनियम्स हैं। तो इसलिए जो है वो मुझे अपने आप को बिज़ी रखने के लिए व्लॉग बनाना अच्छा लगता है। घर मेरा बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, लेकिन उन चीज़ों को मैनेज करना अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे आगे इस तरह से अल्लाह ताला ने चाहा तो इन चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे। अब ये हफ्सा और अनाबिया, अब आप आगे इनका जो है एक इन्जॉयमेंट, एक जॉयफुल जो मोमेंट है वो इन्जॉय करें, देखें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
गाइस यहाँ पे थोड़ी डांस वांस का चल रहा ऊपर करो थोड़ा कैमरा। है, तो हम आपको दिखाते हैं। चलो ठीक है। अब चल रहा है तो हम आपको दिखाते हैं। 3 लोग हैं, आरिफ भाई, अक्की भाई और अनाबिया। ठीक है, आपको हम दिखा देंगे।